नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, अगर आप इस पे माउस के कर्सर को लेके जाएंगे आपको गाइड भी कर देगा। किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बनानी है, क्लोन बनाना है, कॉपी बनानी है, तो उसके लिए ये बेसिकली क्लोन इफेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस तरह वर्क करता है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको पैटर्न स्टैम्प टूल भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने क्लोन इफेक्ट टूल पर। ठीक है, क्लोन इफेक्ट का क्लोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना। ठीक है, तो बेसिकली ये डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज़ होता है और यूँ समझ लें कि ये थोड़ा बहुत जो है वो आपके हीलिंग ब्रश टूल से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह उसके अंदर आप ऑल्ट के साथ डाटा को डिफाइन करते थे, इसके अंदर भी आप ऑल्ट के साथ ही पहले डाटा को, सोर्स पॉइंट को जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पे यहाँ पर जो इसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। इसमें उसी तरह मोड्स हैं, ओपेसिटी है, फ्लो है, इसके अलावा उसी तरह जिस तरह आपकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइज वगैरह। ठीक है, तो ये आपको मैं पिछली क्लास लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो यहाँ पर याद से ऑल लेयर्स कर लेना है। ठीक है, सैम्पल ऑल लेयर्स, ताकि आप इस पर न्यू लेयर बनाकर उस पर ईजिली वर्क कर सकें। ठीक है, नंबर वन। अब हम आ जाते हैं अपने स्कूल की तरफ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस तरह। अगर आप इस पर भी मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखें इसने वही ऑप्शन दिया जिस तरह कि आप हीलिंग ब्रश टूल के अंदर देखते थे कि वो आपको कह रहा था कि ऑल्ट के साथ क्लिक करें तो पहले आप अपना डाटा को फाइंड करें। ठीक है, सोर्स फाइल ये देख सकते हैं, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर पहले आपको सोर्स पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, फिर वो उसे क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये एक चीज़ जो आपने, अगर इसके अंदर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो इस गाइडलाइन में देखी होगी कि जिस तरह ही वो किसी भी चीज़ का क्लोन बनाता है तो उसके साथ एक, या भी जब स्टार्ट करेगा तो एक प्लस का आइकन भी आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह आपका क्लोन टूल यानी आपका जो क्लोन इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसी तरह वो उसका सोर्स पॉइंट भी उसी साइड की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल यूं है कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस लेमन के स्लाइस को, अच्छा कई दोस्त ये इमेज देख देख के बार बार बोर हो गए होंगे, लेकिन किसी वजह से मैंने ओपन किया है, अभी इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ समझा दूं मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका साइज थोड़ा सा अपने क्लोन इफेक्ट टूल का बड़ा कर लिया। ठीक है, इंक्रीज कर लिया। अब मैं यहाँ पर किस तरह डिफाइन करूंगा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक को अगर आपने प्रेस करते हैं कीबोर्ड से ऑल्ट और माउस से लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ से आपका डाटा जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इसी का क्लोन बनाना चाह रहा हूँ, न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जिस तरह ही मैं यहाँ पर डाटा डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने जिस स्लाइस को डिफाइन किया और मैंने बनाना स्टार्ट कर, ये देखें। अगर तो मैं अपने सोर्स, चूंकि मैंने पॉइंट लिया प्लस का जो है वो आइकन नज़र आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले इसको समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड हो जाए। अब देखें, जिस तरह कि मैं अपने यहाँ पर तो अभी ये लेमन को ही क्लोन करी जा रहा है। अगर मैं अपने ब्रश को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा जो डाटा पॉइंट था वो भी, यानी सोर्स पॉइंट था वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, ये लेमन के दूसरे स्लाइस की तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर भी इसने वही काम किया कि आपका जो है वो लेमन का जो स्लाइस है उसे डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह जिस 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 एंगल के अंदर मेरा क्लोन जो है वो ब्रश या आप कह लें टूल जिस जिस तरफ मूव करता जाएगा, उसी डायरेक्शन के अंदर आपका जो है वो सोर्स पॉइंट भी मूव करता जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्लोन जो है वो टूल उसका वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चूंकि एडजस्टमेंट लेयर बनाई थी, सिंपली मैंने इसको हाइड कर दिया तो मेरी ओरिजिनल लेयर उसी तरह है। अब इस एग्जांपल के तौर पर इसलिए न्यू लेयर बनाई जाती है कि देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी शार्पनेस को ख़त्म करना, या आपको कोई चीज़ नीचे से इरेज करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे जी, इरेजर टूल। अभी खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इससे हमारा ये डाटा वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसकी हार्डनेस हुई है, जैसे सॉफ्ट कर लूँ तो मैं यहाँ पर जी इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसी तरह चूंकि ये डार्क इसके अंदर लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा कर दिया, तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसने से कवर कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली इसका पर्पज़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर। क्यों नेक्स्ट इमेज पर, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इमेज आ जाती है, ये क्लाउड है और मून है। ठीक है, यहाँ पर भी कंट्रोल एन करके, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एन करके न्यू लेयर ले लें ताकि आपकी ओरिजिनल लेयर को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जिस तरह ही मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर वापस अपना स्टैम्प टूल, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल, एस इसकी शॉर्टकट की है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उसको गाइड कर दूँ।
अब देखिए यहाँ पर जिसने मैं अपने स्टैम्प टूल को लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो सोर्स पॉइंट है या डाटा जो है इस टूल के अंदर, वो पिछली वाली इमेज का जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये है कि आप अपनी उस इमेज को क्लोज कर दें। ठीक है, नंबर टू पे ये होता है कि आप यहाँ से, यानी चूंकि अब अपने यहाँ पर वर्क करना है क्लोन स्टैम्प टूल से, तो आप यहीं से न्यू डाटा डिफाइन कर लें। और बेहतर जो प्रोफेशनल काम है वो यही है कि आप यहाँ से जो है वो डाटा डिफाइन करें। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जी सॉरी ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से यहाँ डाटा डिफाइन कर लेता हूँ, तो मेरा वो पिछला वाला डाटा जो हिडन हो जाएगा। ठीक है, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशनल वे है। वैसे अगर एग्जांपल के तौर पर वापस यहाँ पर ऑल्ट के साथ जाके ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से डाटा डिफाइन कर लेता हूँ, मैं वापस अपनी ये वाली इमेज पर आ जाता हूँ, तो डाटा मेरे पास अभी फिर वो आने लग गया। अब यहाँ पर अगर आप इमेज को क्लोज कर देते हैं तो इस तरह भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है, क्योंकि बार बार अगर आपको वो इमेज को यूज़ करना पड़ जाए, उसमें री एडिटिंग करनी पड़ जाए, तो आप यूँ फिर इमेज को क्लोज ऑन ऑफ ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के प्रोसीजर में नहीं जाना, आपने ये काम कर लेना है कि आप नेक्स्ट इमेज जिस पर वर्क कर रहे हैं क्लोन टूल की मदद से उधर डाटा को डिफाइन कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको क्लोन टूल की समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी भी चीज़ को हाइड करना है। जिस तरह के कोई वाटर मार्क ऐसा आ जाता है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जिस तरह कि आपको मैं बताया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में भी आप उस वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेजर वाटर मार्क होते हैं, एक ही पूरी इमेज पर होता है, तो उसको ख़त्म करने का भी ये एक वे है। इससे अब यानी इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने इस मूव को जो है सॉरी मून जो है इसकी अगर डुप्लीकेट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरे पास मून जो है वो आ चुका है और मैंने यहाँ पर ये मून को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं भी स्काई से ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें, आपके पास डाटा आ जाएगा, आप अपनी इस मून को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप चले जाएँ, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप वहाँ से सेलेक्ट करके इसको जो है वो अच्छे तरीके से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसकी डुप्लीकेट लेनी है। ठीक है, यानी मैं इस मून को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया जी, ऑल्ट के साथ प्रेस किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर मून ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह आपका ब्रश यानी क्लोन टूल का आइकॉन जिस तरह जिस जिस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, आपका सोर्स पॉइंट भी उस जगह से डाटा कलेक्ट करने लग जाएगा। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने साथ वो क्लाउड को भी जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर माउस को रिलीज कर देता हूँ, रिलीज करने के बाद मैं दोबारा अगर यहाँ पर पेंट करता हूँ, यहाँ पर किसी भी जगह पे जाके पेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्लोन टूल था वो उसी के नीचे से या वहीं से अपने इमेज को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंट्रोल जी अनडू कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, वापस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। देखें ये नीचे से डाटा को कलेक्ट करता जा रहा है और जहाँ पर मेरी इमेज खत्म हो रही है देखो उसने शार्प बिल्कुल कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जिस तरह के अब यहाँ माउस रिलीज भी कर दिया है, तो वहीं से डाटा को कंटिन्यू कर रहा है, वहीं से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है और जो है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बल्कि जब मैं अपने माउस को रिलीज़ कर दूँ, करने के बाद जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने क्लोन को या अपनी इमेज को अपने डाटा सोर्स पॉइंट को सिलेक्ट किया था, वहीं से मेरी इमेज बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी तो देख सकते हैं ना कि मैंने एग्जांपल के तौर पर ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ और शिफ्ट एन करके न्यू करता हूँ। जब मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ मून को सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ मैंने यहाँ मून जिस तरह डिज़ाइन किया, करने के बाद नीचे आ रहा हूँ, फिर नीचे से नीचे की तरफ ही डाटा कॉपी होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने माउस को रिलीज कर दूँ, माउस रिलीज करने के बाद भी जो है वो चूंकि आगे से डाटा जो है वो कॉपी करता है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बल्कि जब मैं माउस अपना रिलीज कर दूँ, रिलीज करने के बाद जहां से मैंने अपना सोर्स पॉइंट का स्टार्ट लिया था वहीं से दोबारा कॉपी करे। जिस तरह की एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर ये अलाइन का ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए यूज होता है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैंने चूंकि ये मून से डाटा को सिलेक्ट किया था, मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास मून बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेशक नीचे भी आ रहा हूँ, मैंने क्लाउड को भी कॉपी कर लिया,
ठीक है। लेकिन अगर मैं इस माउस को जिस तरह रिलीज करूंगा, देखें दोबारा मेरा मून से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्शन इस काम के लिए यूज होता है, कई केसेस में इस चीज का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसे आई थिंक सो ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। ऑफसेट प्रीमियर वगैरह में भी यूज किया जाता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट के लिए, ठीक है, स्टार्ट उसका वही पॉइंट रखने के लिए। तो ये देखें वो उसी तरह इसने वापस स्टार्ट पॉइंट पर ले आया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो ये टूल सीखते हुए बोर हो रहे होते हैं और वो समझते हैं कि यार हम डायरेक्ट ही जो है ना इस कंटेंट जो है अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें प्रोफेशनल। तो ऐसा कुछ नहीं, असल में ये टूल्स ही आपको प्रोफेशनल बनाते हैं। अगर आपको टूल यूज़ ही नहीं करने आते होंगे आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जिन्हें हम बेसिक कहते हैं यही प्रोफेशनलिज्म है। जब आपको ये टूल प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करने आ जाएंगे तो आप हर काम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह के मैंने यहाँ पर अभी इसको क्लोन बनाने के लिए मैंने क्या किया जी, यहाँ पर पहले मैंने क्लोन टूल से ऑल की मदद से इसे सिलेक्ट किया और फिर ये सारा जो है वो सेटअप मून को डुप्लीकेट करने के लिए किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो पैच टूल है ये अच्छा ये पीछे इसलिए जा रहा हूँ ताकि अभी थोड़ी रिवीजन भी हो जाए और आपको मकसद भी समझ आए कि जब आप टूल्स को यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पैच टूल पे चले जाता हूँ। पैच टूल पे जाने के बाद मैं जो है वो इतना जो एरिया है इसे डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा ये जो इसके लिए जो है ना वो आपको ओरिजिनल लेयर पे ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक सो मेरा माइंड यही कहता है कि आपको ओरिजिनल लेयर पे ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें मैंने इसको मूव किया एरिया को और मैं चले गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो है वो सॉरी ये एरिया को मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर पर, और मैं आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने, एक मिनट, यहाँ पर मैं वापस न्यू, अच्छा यहाँ पर चूंकि एडजस्टमेंट लेयर ऊपर है तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रही थी। मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर देता हूँ। पैच टूल पे गया, मैंने यहाँ पर डाटा को डिफाइन किया, ठीक है, मून को, और मैं चले गया यहाँ पर। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं वापस मून को कॉपी यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, जिस एरिया ओ सॉरी इस एरिया को मैंने क्या किया जी सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पर आके अपने मून को ले आता हूँ तो देखें सिंपली जो काम आप क्लोन टूल की वजह से इतने लंबे प्रोसीजर से कर रहे थे आप यूं भी कर सकते हैं अगर आपको टूल्स यूज करने आते होंगे तो, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी। अगर आपको टूल्स यूज करने आते हैं तो, ठीक है। आप वो देखें वापस एडजस्टमेंट लेयर मैंने ऑन किया तो मेरा डाटा उसी तरह आपके पास शो होने लग गया। तो ये आपके पास पावर होती है कि जब आप टूल्स को सीखते हैं, ठीक है। अब क्लोन टूल की मजीद प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने यहाँ तक तो है वो समझ लिया, उसके बाद हम चलते हैं क्लोन टूल की मजीद प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इससे अभी मैं बहुत शॉर्ट करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि जो है वो कम से कम टाइम लगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चल जाते हैं, वो फौरी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे कर देना है डिलीट, ठीक है। यहाँ पर बेशक आप इमेज को क्लोज कर दें, यहाँ पर हम कोई और इमेज ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने ये इमेज ओपन कर ली, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्लोन टूल पर, ठीक है। क्लोन टूल पर आने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें उसी तरह डाटा हो रहा है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली यहाँ पर इसका साइज स्मॉल करके यहाँ से फिल वक्त कोई भी डाटा जो है वो चूज कर लें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप जाएँ विंडोज़ में, वैसे मैं इन पैनल्स को भी पढ़ाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि जब हम दूसरे सेशन में जाएं तो उसमें इन पैनल्स को पढ़ें, लेकिन चूंकि ये टूल का हिस्सा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ टूल्स ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा ये जितने भी स्टेम्प्स पड़ी हुई हैं ये सारे के सारे आपके पास सेशन दिए हुए हैं, यानी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कि यूं समझ लें कि प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या करते हैं जी, अभी तो फिल वक्त आप किसी भी डाटा को कॉपी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ से जी ये फिश वाला एरिया जो है वो इसे चूज़ किया, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास आ गया और मैंने इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, एग्जाम्पल के तौर पर अब जब भी मैंने अपना जो है वो न्यू डाटा कहीं से भी लेना है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ जी, जैसा मैंने ये वाला पॉइंट लेना है, मैंने ऑल्ट और राइट क्लिक से प्रेस किया और मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे वापस यही वाला जो पार्ट है, जिस तरह यही वाला पार्ट डिज़ाइन करना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ जी, जाके यहीं से दोबारा ऑल्ट की मदद से राइट क्लिक करूँगा और वापस यहाँ पर वो उस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसका जो इन्होंने यहाँ पर आपको अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपके पास, अच्छा यहाँ पर कंट्रोल एन करके
सॉरी शिफ्ट एन करके न्यू लेयर बना लूँ ताकि जो है वो लेयर प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने आपको इसका बेनिफिट दिया वो ये दिया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास प्रीसेट है, यानी पहले प्रीसेट में आप अलग डाटा डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे प्रीसेट के अंदर आप अलग डाटा डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिलवक्त इस इमेज पे चले जाते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले जो है वो इस जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर क्या किया जी, एग्जाम्पल के तौर पर ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से ये जो बर्ड है उसे कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पर इसको ये डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ नहीं जी मुझे ये वाला बर्ड नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पर ये वाला बर्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया। ठीक है, यहाँ पर मैं इस एरिया को एग्जाम्पल के ऊपर डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार मुझे वापस वही वाला बर्ड चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा जी, इस प्रोसीजर के लिए वापस यहाँ पर आऊँगा और ऑल्ट के साथ पहले इस एरिया को क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर ये बर्ड बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टैम्प टूल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ये इन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप पहली स्टैम्प के अंदर अलग डाटा डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी स्टैम्प के अंदर अलग। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर अब मैंने ये बर्ड्स बनाना है। ठीक है, मेरी इस क्लोन के अंदर इस वक्त ये वाला बर्ड है। अब मैं नेक्स्ट वाला स्टैम्प है उसे सेलेक्ट करके एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये वाला बर्ड सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया। अब मुझे दोबारा यही वाला बर्ड बनाना है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि यहाँ पर जाके वापस डाटा डिफाइन करूँगा, बल्कि मैं अपनी इस फर्स्ट वाले प्रीसेट पर आकर अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली वही वाला बर्ड जो है वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ऊपर जो है ये इसके प्रीसेट्स हैं। एज अ मैंने इसलिए सिंपल करके अब समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, मैं न्यू लेयर या से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पर या न्यू लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कंट्रोल जी का अनडू नहीं करता, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है टाइम उससे ज़्यादा वेस्ट होता है और डिलीट कर दिया जाए तो एक बार न्यू बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये आपको पता लगे कि आपके पास प्रीसेट होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा को सोर्सेज को डिफाइन करके रख सकते हैं, जब जिसकी ज़रूरत पड़े उसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है इसकी हाइट एंड विड्थ। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसको इसके साइज़ को कम करते हैं। ठीक है, आपको समझ आएगी। थोड़ा सा मैं इसके साइज़ को कम करता हूँ तो ये देखें जी, जिस तरह मैंने इसको ये कर दिया, देखें यहाँ पर एकदम सिर्फ आपको लगेगा कि क्या इसका साइज़ है, ये देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपकी अगर आपने क्लोन इफेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन किया तो उसका साइज़ ये होगा। जैसा एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको ओके किया और मैं अपने फर्स्ट वाले पे चलेगा तो देख सकते हैं बर्ड मेरा कितना छोटा हो गया। ठीक है, ये देखें। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले का जो सोर्स किया हुआ था मैंने यहाँ पर आने के बाद एरिया को डिफाइन किया, ये देखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेकंड वाले में मैंने किया ही नहीं हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखें इसका साइज जो है वो छोटा कर देगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो साइज, ये देखें इमेज जो है वो बिल्कुल छोटी कर देगा। देखें बिल्कुल कॉपी इसने कर दी है, बल्कि सॉरी, अच्छा यहाँ पर साइज ये छोटा नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको फर्स्ट प्रीसेट में सेव किया हुआ था, तो सेकंड वाले में हमें दोबारा साइज को जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने जेन में आपने बिठा लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया है नेक्स्ट प्रीसेट के अंदर जो है मैंने इसका साइज 50% कर देना है और अब मैं अगर ऑल्ट के साथ में ऑल्ट ना भी प्रेस करूँ ऑटोमेटिकली इसका साइज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। अब वही चीज़ें जो है वो शॉर्ट होकर आपके सामने आने लगी, वो इमेज सारी शॉर्ट होकर आने लगी। ठीक है, नंबर 1 की आपके पास होता है ऑप्शन। नंबर 2 पे जो यहाँ बड़ा अमेजिंग सा ऑप्शन है वो ये होता है कि मैं इसे 100% वापस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप का ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि आप अपनी किसी भी इमेज को फ्लिप क्लोन भी बना सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर अभी क्या हो रहा है कि ये जो मेरी जैसा ये मेरा बर्ड था, मैं अपने फर्स्ट पे ही आ जाता हूँ प्रीसेट पर और मैंने इसको भी 100 कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो ये प्रीसेट है इसी तरह ये आगे कॉपी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो फेस है, अभी ये लेफ्ट की तरफ फेस है, मैं चाहता हूँ कि ये फेस इसका राइट की तरफ हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर सिंपली अपने ये हॉरिजॉन्टली जो है फ्लिप, इसे ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद अगर मैं अब इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ तो देख सकते हैं वही बर्ड है लेकिन उसकी डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया। इसकी एग्जांपल हम इसी इमेज पर ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऑल्ट के साथ जो है मैंने यहाँ पर इसका डाटा डिफाइन किया। ठीक है, डिफाइन करने के बाद मैंने इसका साइज जो है वो कर देना है जी 50%। ठीक है, और मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर इसी की इमेज को अगर मैं कॉपी करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर तो देखें इसी इमेज को उसने डिफाइन किया है, उसका
जो साइड है उसे चेंज करके। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर इसको जो है वो वर्टिकली कर दिया, ठीक है, वर्टिकली इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऑफ करता हूँ, अगर वो भी ऑन रहे तो कोई मसला नहीं है, ये कर दिया तो देखें इसी का अगर आप अक्स बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल डिलीट करके न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेकर आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ, फिर 100% ऐसे कर देता हूँ। 100% करने के बाद मैंने क्या किया जी, यहीं पर अगर मैं इसका क्लोन बनाता हूँ तो ये देखें इसने उसको उल्टा कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है। इसके अलावा आप वैसे भी इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं, जैसा मैं इसको एग्जांपल के तौर पर 90 डिग्री पे ले जाता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे इस इमेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी क्लोन इफेक्ट का आपके पास ऑप्शन है, आप 90 डिग्री पे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो कंप्लीट आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी ओपेसिटी वगैरह है, बाकी ये ऑप्शन इतने कोई डिटेल वाले नहीं है जो आपको बताए थे। तो यूँ मतलब आप अपने क्लोन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया क्लोन इफेक्ट। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पैटर्नर क्लोन इफेक्ट का, ठीक है। कंट्रोल एन कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब बेशक आप ये क्लोन जो टूल है इसे ऑफ करके पैटर्नर पे आ जाएं, ठीक है। वैसे इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, आप अपनी मर्जी से न्यू पैटर्नर्स वगैरह बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ब्रश वगैरह पे, ठीक है। यहाँ कोशिश करता हूँ कि छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक पैटर्नर बनाकर भी आपको दिखाऊं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पैटर्नर टूल का ये काम होता है कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स पड़े हुए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी सिंपल लेयर के ऊपर उसे ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। आप डायरेक्ट न्यू पे करना चाहते हैं न्यू पे कर लें, डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें। मैं इसका साइज़ जो है वो आइकन इसका बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वही सारी ऑप्शन है, ओपेसिटी वगैरह कम करनी है तो ये देखो ओपेसिटी लो हो जाएगी, ठीक है। फ्लो भी अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहें काम तो काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये पैटर्नर को यूज़ करने के लिए जो है वो पैटर्न स्टैम्प टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा ये ग्रास मैंने ऐड करी, कहीं भी करनी है तो वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कस्टम ब्रशेस भी बना सकते हैं, कस्टम पैटर्नर्स भी बना सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल यहाँ मैं आपको दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर जी एक जो है वो पॉलीगॉन ले लेना है, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन लिया, ठीक है। इसकी जो है वो साइड्स जो हैं वो कम है, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पर शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ बढ़ाना चाहूँ, अच्छा जी इसमें नहीं बढ़ेगी, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, इसको 6 साइड्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। करने के बाद सिंपली क्या है जी, इसी के मैंने अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह मैं ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बताऊँगा। इसका कलर जो है वो मैं कर रहा हूँ ग्रे, ठीक है, ब्लैक नहीं कर रहा। इसी की कंट्रोल जे करके कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसी को ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ जो है वो मैं कम कर रहा हूँ ऑल्ट की मदद से, ठीक है। अच्छा ओहो सॉरी, एक मिनट, इसको पहले ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे, ओहो कंट्रोल जी अंडू कर दें, ठीक है। ऑल्ट के साथ मैंने इसी का आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो बदला गया, मैं इसको एंटर करता हूँ, इसकी भी कंट्रोल जे कर लेता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ मैंने इसी के अंदर डुप्लीकेट ली, एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने कंट्रोल जे किया, इसी की डुप्लीकेट ली, कंट्रोल टी किया और मैंने फिर ऑल्ट के साथ इसको भी अंदर की तरफ और रिसाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इन सब इनकी एक सेंटर वाले की जो कॉपी है वो मैं चेंज करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक छोटा सा पैटर्नर है, अभी जो भी कर रहा हूँ यार ये आगे चल के इंशाल्लाह सेशन में सारा कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ आपके लिए समझने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है वो कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने इसका डिलीट कर दिया, इसे पकड़ा और मैंने कर दिया जी यहाँ से ट्रिम, ठीक है। ट्रिम करने के बाद यहाँ पर ये छोटा सा एक हमने पैटर्नर डिज़ाइन किया, ठीक है। बेशक अब ये ब्लैक वाले का जो है साइज़ इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर एडिट में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन था डिफाइन पैटर्नर, पैटर्नर 1 के नाम से इसे रहने दे, ठीक है। वापस मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर कंट्रोल एन करूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। अब अगर मैं अपने पैटर्न स्टैम्प टूल में जाऊँ तो यहाँ पर आपका वही पैटर्नर है, ठीक है। आप यहाँ से जो आपने पैटर्न बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ब्रश के साथ आप वो डिज़ाइन करना चाहें तो देखें ये कितनी अमेजिंग चीज़ जो है वो आपके पास बन जाती है, ठीक है। मैं इसका साइज ही अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये जी आपके पास एक बैकग्राउंड बन गया। सिंपली अगर आप इसके पीछे एक सॉलिड कलर रख देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर जाना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चूँकि मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड पे वर्क कर दिया तो मैं कंट्रोल जी अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ न्यू लेयर पे जा रहा हूँ, फिर इसी तरह यहाँ पर पहले एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ ताकि मुझे काम में इशू ना हो, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर दोबारा एक एडजस्टमेंट लेयर ली,
ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें जी, आपके पास यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पैटर्न सा बन गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हैं, सिर्फ स्टैम्प टूल का मतलब समझाया। ठीक है, बाकी जो मैंने ट्रिम श्रिम किया, डिज़ाइन किया है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जब टूल्स पढ़ लेंगे, फिर आगे ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह की तरफ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको कस्टम बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप व्यू वगैरह में जाके इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें, तो ये देखें वो कलर वगैरह भी सारा कुछ चेंज करके इसको अपनी मर्जी से बड़ा यूनिक सा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका पैटर्न स्टैम्प टूल। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो आगे सेशन सेकंड जो होगा उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा।